ग्रिफिथ ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे थे। आखिरी में ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण हम लोग को पढ़ना था। तो ग्रिफिथ टेलर ने 5 प्रकार की प्रजातियां बताई हैं। ये कह रहे हैं कि सबसे पहले पृथ्वी पर 5 ही प्रकार की मानव प्रजातियां थीं। उनमें नीग्रो, निग्रोटो, ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्यसागरीय और अल्पाइन, ये 5 प्रकार की प्रजातियां थीं। और ये मध्य एशिया में ये पैदा हुआ। और ये मध्य एशिया में से ही दुनिया के अन्य देशों में ये अन्य जगह या अन्य देशों में ये पहुंची, या दूसरी क्षेत्रों में ये पहुंची। तो मध्य एशिया से ये निकल के उत्तरी अक्षांशों में भी गई और निम्न अक्षांशों में भी आई। तो जहाँ ये पहुंची, जहाँ जैसा क्लाइमेट था, यानी जिस जगह ये पहुंची और वहाँ जिस क्लाइमेट था, उस क्लाइमेट ने इनके शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव डाला। जैसे ठंडे देशों में अगर ठंडी जगह पर ये प्रजातियाँ पहुँच गई हैं, तो ठंडी जगह पर वहाँ के वातावरण ने इनके शारीरिक लक्षणों पर अपना प्रभाव डाला। तो ये जातियाँ गोरी हो गई, कि बाल भी वैसे ही बन गए, इनकी नाक भी वैसी बन गई, ठीक है, इनका कपाल सूचकांक भी वैसे ही हो गया। फिर इन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, तो इनके शरीर का ज़्यादा विकास भी हो गया। और जहाँ जातियाँ जो हैं वो गर्म प्रदेशों की ओर मूव की, वो गर्म प्रदेशों में रहने लगी, तो वहाँ पर शारीरिक लक्षण, वहाँ के वातावरण का प्रभाव इन पर ऐसा पड़ा कि इनके शारीरिक लक्षण भिन्न हो गए, ठीक है। जैसे भूमध्य रेखीय जातियाँ जो हैं वो काली होती हैं, और उनका नाक, आँख और कद छोटा होता है, नाक चौड़ी वगैरह होती है। तो इस प्रकार से जो क्लाइमेट जो था, क्लाइमेट का प्रभाव इनके शारीरिक लक्षणों पर पड़ा। तो प्रजातियों को इन्होंने कई उसमें बताया है। तो इन्होंने 7 प्रकार की प्रजातियां बताई हैं। वैसे तो मूल रूप से इन्होंने 5 बताई थी, लेकिन अपने क्लासिफिकेशन में इन्होंने ये बताया है कि टेलर ने बालों की बनावट और शीर्ष सूचकांक, दो एक चीज़ है, बालों की बनावट कैसी है, हर प्रजाति की बालों की बनावट अलग होती है, और शीर्ष सूचकांक और सिर की जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो अलग होता है। तो ये 7 प्रकार का इन्होंने बताया है। इसमें पहली प्रजाति जो बताई है, इन्होंने बताई है निग्रोटो। इनका जो सिर होता है, ये बहुत पतला सिर होता है, पतला सिर होता है इनका, निग्रोटो प्रजाति का। दूसरी इन्होंने बताई है निग्रो, इसका सिर बहुत लंबा होता है। फिर इन्होंने तीसरी बताई है ऑस्ट्रेलाइड, इसका सिर भी लंबा होता है, बहुत लंबा तो नहीं होता है पर लंबा होता है, ठीक है। फिर भूमध्य सागरीय, मेडिटेरियन प्रजाति बताई है इन्होंने, जो भूमध्य सागर के आसपास रहती है। इनका सिर जो होता है मध्य लंबा सिर होता है। फिर इन्होंने ये बताई है, पांचवी प्रजाति बताई है नॉर्डिक। नॉर्डिक का सिर जो होता है ये भी मध्यम सिर वाले होते हैं। अल्पाइन, अल्पाइन का चौड़ा सिर होता है। और मंगोलियाइट या मंगोलियन या मंगोलियाइट, ठीक है, अल्पाइन के बाद की प्रजाति है, और इनका सिर सबसे ज़्यादा चौड़ा इन्हीं का सिर। तो सबसे पहले अपन निग्रोटो प्रजाति के लक्षण के बारे में बात करेंगे कि निग्रोटो प्रजाति कैसी है। तो निग्रोटो प्रजाति का रंग लाल चॉकलेटी से लेके काला कत्थई तक होता है। इसका डीलडॉल नाटा होता है, इनका कद जो है ये नाटा होता है। ये करीबन 5 फीट 2 इंच या 5 फीट से कम के होते हैं। होंठ काफ़ी मोटे होते हैं, नाक चौड़ी होती है, चपटी होती है। अणुवीक्षण यानी सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप यंत्र से देखने पर इनके बाल चपटे और फीते के समान होते हैं। इनके जो बाल होते हैं वो चपटे होते हैं और फीते के समान होते हैं, और घने होते हैं, बहुत घने होते हैं। अच्छा, इसमें ये आपस में लिपट कर एक गांठ बनाते हैं, गांठ जैसे बन जाते हैं आपस में लिपट कर। वर्तमान में कुछ ही हजार निग्रोटो जीवित हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि वर्तमान में आज के समय में कुछ हजार निग्रोटो प्रजातियां जो प्योर है, इनमें किसी तरह का कोई मिक्सअप नहीं है किसी दूसरी प्रजाति का, तो कुछ हजार ही बची हैं, वो भी इंटीरियर जंगलों में हैं, अंदर की तरफ अफ्रीका के। इनमें भी अन्य जातियों, अफ्रीका है और भी देश हैं जहाँ ये पाई जाती हैं, तो अंदरूनी इलाकों में हैं जहाँ आम आदमी आराम से पहुंच नहीं सकता, वहाँ पर आदिवासी के रूप में ये लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वर्तमान में कुछ हजार निग्रोटो जीवित ही बचे हैं, ये कह रहे हैं।
इसमें भी अन्य जातियों की रक्त का इतना मिश्रण हो गया है कि उनके सिर की असली आकार के विषय में ठीक ठीक कुछ कहा नहीं जा सकता। उनका जो सिर है उसके आकार के विषय में कुछ कुछ ठीक कहा नहीं जा सकता, परंतु इनके सिर का आकार तार्किक रूप से आवश्यक है। तार्किक रूप से अवश्य 68 से 70 यानी 68 से 70 तक रहा होगा। इनका जो अनुपात है सिर सूचकांक, जो कपाल सूचकांक है, इनका कपाल सूचकांक 68 से 70 तक रहा होगा लंबाई चौड़ाई में। नीग्रोटो प्रजाति के लोग इस समय श्रीलंका में पाए जाते हैं, मलेशिया में पाए जाते हैं, फिलीपाइन में पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, लूजोन में और न्यू गिनी के पहाड़ी प्रदेशों में ये रहते हैं। अच्छा, इनके बड़े समूह युगांडा, कुछ कुछ यहाँ ये अभी जो हमने बताए हैं आपको, श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, लूजोन और न्यू गिनी की पहाड़ी प्रदेशों में एक छोटी संख्या में रहते हैं, पर रहते हैं। इनके जो बड़े समूह हैं वो युगांडा में रहते हैं। युगांडा अफ्रीका में फ्रांसीसी विषुवत रेखीय क्षेत्र जो है, फ्रांसीस कॉलोनी है, जहाँ कॉलोनियन एरिया है फ्रांसीसियों का, वहाँ पर अभी भी फ्रांसीसी लोग कब्जा किए हैं, तो वो देश इनका गुलाम है। तो वहाँ पर विषुवत रेखीय जो फ्रांसीसी है उसमें कांगो बेसिन, कैमरून और अंडमान द्वीप समूह में ये मिलते हैं भारी ज़्यादा संख्या में। पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका में भी इनके कुछ चिन्ह मिलते हैं। तस्मानिया और जावा में भी पहले इनका निवास था। पहले ये तस्मानिया और जावा में भी रहते थे, लेकिन अब वहाँ नहीं दी जाती पाई। अच्छा, यूरोप, पूर्वी एशियाई और इस उत्तरी अमेरिका में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण नीग्रो जो प्रजाति जो है यहाँ नहीं गई। ये बहुत ज़्यादा मतलब गर्म प्रदेश की प्रजाति है, ये ठंड में बहुत ज़्यादा रह नहीं सकती है। ठीक है, तो वहाँ उस तरफ नहीं पहुँची है, ये ग्रिफिथ टेलर का कहना है, हमारा नहीं। तो ये कह रहे हैं कि यूरोप, पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका में अत्यधिक शीत पड़ने के कारण नीग्रोटो प्रजाति इन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाई। अब आती है नीग्रो। नीग्रो प्रजाति अलग है। नीग्रो प्रजाति का सिर अत्यंत लंबा होता है और इनका कपाल सूचकांक 70 से 72 तक मिलता है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात मिलता है वो 70 से 72 तक मिलता है। अब ऊर्ध्वाधर काट के आधार पर इनके बाल जो हैं वो अंडाकार होते हैं। ठीक है, जब इनके बालों की ऊर्ध्वाधर लंबी खड़ी काट की गई तो इनके बाल जो है वो अंडाकार थे, जिसमें ये घुंघराले बन जाते हैं। इनकी त्वचा का रंग अधिकतर भूरे से हल्का लाल, भूरा भी होता है और हल्का लाल भी होता है, काला काजल के समान होता है। इनके जबड़े बाहर को निकले हुए होते हैं, नाक चपटी और चौड़ी होती है। अच्छा, नीग्रो प्रजाति दो स्थानों में मिलती है। एक तो पुरानी दुनिया के दोनों किनारों पर, पुरानी दुनिया यानी अफ्रीका, अफ्रीका तो के दोनों किनारों पर। पहले जो पश्चिमी अफ्रीका, पश्चिमी नहीं अफ्रीका, यह गलत लिखा है, पूर्वी अफ्रीका में सूडान है। ठीक है, तो सूडान में और गिनी, पश्चिमी अफ्रीका में गिनी तट है। ठीक है, आता है, तो इन दोनों जगह। और दूसरी जो है न्यू गिनी में मिलती है। न्यू गिनी, गिनी और न्यू गिनी ये पश्चिमी अफ्रीका के तट है और सूडान जो है पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र है। तो इन दोनों जगह नीग्रो प्रजाति मिलती है। पहले के ऐतिहासिक युग में नीग्रो दक्षिणी यूरोप तथा एशिया में भी रहते थे। ये कह रहे हैं कि बहुत पहले की प्राचीन समय की बात है, जब सभ्यताओं ने जन्म भी नहीं लिया था, तो नीग्रो प्रजातियां लोग कबीलों के रूप में रहते थे, आज भी रहते हैं। तो नीग्रो प्रजातियां जो हैं वो यूरोप और एशिया में भी रहती थी। भारत में कोल, श्रीलंका में बेद्दा, ठीक है, इसके प्रतीक है। भारत की जो कोल जनजाति है वो नीग्रो प्रजाति की है। ठीक है,
उनके लक्षण नीग्रो से मिलते हैं। और श्रीलंका में जो बेद्दा आदिवासी हैं, उनकी जाति, उनका जो शारीरिक लक्षण हैं वो नीग्रो प्रजाति से मिलते हैं। मानव शास्त्रियों का विचार है कि प्रागैतिहासिक ग्रिमाल्डी मानव यानी प्राचीन काल का ग्रिमाल्डी मानव भी नीग्रोइड था। वो ग्रिमाल्डी मानव जो था वो नीग्रोइड था। जब एंथ्रोपोजियोग्राफी जब अपन पढ़ेंगे तो, या एंथ्रोलॉजी जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें सारी प्रजातियां दी हैं। मानव कैसे क्या होमोसेपियंस कैसे होमोसेपियंस बना है। तो इससे पहले कई होमो इरेक्ट आया, ग्रिमाल्डी मानव आया, तो बहुत सारे मानव आए, उन सब के मिश्रण से फिर होमोसेपियंस बना है। लेकिन ये जो नीग्रो प्रजाति है ये होमोसेपियंस है, ध्यान रखना। हाँ, होमोसेपियंस के बाद की प्रजाति है ये। तो पहले प्रागैतिहासिक काल में ये ग्रिमाल्डी मानव भी नीग्रोइडी थे, ये कह रहे हैं, जबकि अभी तक ये पूरी तरीके से मानव नहीं बना है। और प्राचीन सुसा में भी नीग्रोइड प्रजाति रहती थी। प्राचीन सुसा में भी नीग्रोइड प्रजाति रहती थी। अब तीसरी प्रजाति इनकी है ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति है। इस प्रजाति का जो सिर है वो लंबा और उभरा हुआ है, लंबा है सिर और उभरा हुआ है। और कपाल सूचकांक, जो कपाल सूचकांक इनका है ये 72 से 74 तक है। लंबाई चौड़ाई जो है कि 72 और 74 का अनुपात रखती है। बाल पूरी तरह से घुंघराले होते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति है ये, बाल पूरी तरह से घुंघराले होते हैं और त्वचा का रंग गहरे काले से लेकर कत्थई तथा हल्का पीला तक होता है। गहरा काला भी होता है, कत्थई भी होता है, हल्का पीला भी होता है। प्रत्येक बाल ऊर्ध्वाधर काट लंबा अंडाकार होता है। जब प्रत्येक बाल की ऊर्ध्वाधर काट की जाती है, खड़ी काट की जाती है माइक्रोस्कोप में देखकर, तो इनके जो बाल का आकार है ये अंडाकार होता है, चपटे भी नहीं होते, अंडाकार होता है। जबड़े कुछ निकले हुए होते हैं बाहर की तरफ। नाक जो है साधारण रूप से चौड़ी होती है। जबड़े बाहर के निकले होते हैं, नाक साधारण रूप से चौड़ी होती है। मानव प्रजाति की ये प्रकार ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो समूह है ये वहाँ मिलते हैं। अब आप तो कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में गोरे लोग रहते हैं, तो गोरे लोगों ने उनकी ज़मीन पर जाकर अधिकार कर लिया है, जबकि मूल निवासी ऑस्ट्रेलॉइड ही है, ठीक है। ये एक समय में संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया में मिलते थे, ठीक है। ब्रिटिश उपनिवेशों के पूर्व, ब्रिटिश जब यहाँ आए उससे पहले दक्षिणी भारत के वनों में भी इन लोगों के समूह मिलते हैं। दक्षिणी भारत के जो वन हैं, आदिवासी लोग रहते हैं उसमें, तो उनमें भी इस प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। ब्राज़ील में डॉन्स और बूटो कूटो जातियाँ भी इसी की प्रतीक हैं, ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के ही वो वंशज हैं। पूर्व और मध्य अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और मध्य अफ्रीका भी की बंटू जाति भी इससे समानता रखती है। बंटू जाति जो है उससे समानता रखती है। पूर्व ऐतिहासिक युग में ऑस्ट्रेलॉइड उत्तरी अमेरिका, पूर्वी एशिया और दक्षिणी यूरोप में भी पाए जाते थे। ऑस्ट्रेलॉइड वर्तमान में इस प्रजाति का विस्तार भारत के दक्षिणी पूर्वी भागों में है। ऑस्ट्रेलिया में है, ब्राज़ील में है, अफ्रीका में है, अफ्रीका के कुछ मध्यवर्ती भागों में और द्वीप समूह के कुछ भागों में सम्मिलित है। न्यू मैक्सिको में भी इस प्रजाति के चिन्ह मिलते हैं। अब आती है आपकी भूमध्य सागरीय, चौथी प्रजाति है, मानव प्रजाति है, भूमध्य सागरीय प्रजाति है, मेडिटेरियन ये रेस है। प्रजाति का सिर लंबा, कपाल सूचकांक 74 से 77 तक। कपाल का सूचकांक लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 74 से 77 तक होता है। नाक अंडाकार, ठीक है, नाक जो है वो अंडाकार, बाल घुंघराले, ऊर्ध्वाधर काट में बाल जो होते हैं वो अंडाकार होते हैं और जबड़े बाहर को निकले होते हैं। इनकी प्राचीनतम प्रजाति जो आरिग्नेशियम
के नाम से प्रसिद्ध है। कूद बड़ी छोटी और हड्डीदार चेहरे की होती है। ठीक है। आइबेरियन सुडौल शरीर वाले और जैतून तथा तांबे के रंग की होती है। ठीक है। आइबेरियन जो जातियां होती हैं ये सब क्या कहते भूमध्य सागरीय प्रजातियां हैं। तो ये कह रहे हैं कि आइबेरियन सुडौल शरीर वाली और जैतून एवं तांबे के रंग की होती है। सेमाइट प्रजाति लंबी और सुंदर होती है और इसकी नाक सुदृढ़ होती है। यह प्रजाति सभी बसे हुए महाद्वीपों में के बाहरी किनारों पर मिलती है। ध्यान रखना, भूमध्य सागरीय जाति की बात हो रही है। इसमें यूरोप के पुर्तगीज, अफ्रीका के मिस्री और ऑस्ट्रेलिया के माइक्रोनेशियन सम्मिलित हैं। ठीक है। उत्तरी अमेरिका के इरोक्वाइस और दक्षिणी अफ्रीका के तूपी भी इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है। अब आपकी पांचवी जाति आती है नॉर्डिक। ये काकेसस वाले क्षेत्र में ज़्यादा मिलती है। नॉर्डिक जाति कैस्पियन सागर और आपके ब्लैक सी के क्षेत्र में ये जाति अधिक मिलती है। नॉर्डिक प्रजाति मध्य लंबाई और चौड़ाई के सिर है। इसका जो सिर की लंबाई चौड़ाई है मध्यम है। जो कपाल सूचकांक है वो 78 से 82 है। लहरदार बाल हैं। अंडाकार बाल जो होते हैं इनके लहरदार होते हैं और इन बालों की जो ऊर्ध्वाधर काट होती है वो अंडाकार होती है। चपटा चेहरा और गरुड़ नाक होती है। नाक जो होती है लंबी है गरुड़ के समान। ठीक है। जैसे बाज होता है ना, बाज के से जैसी इनकी नाक होती है। इसकी पहचान है। अधिकांश नॉर्डिक लोगों की चमड़ी हल्के भूरे रंग से गुलाबी रंग की होती है। ये भूरे रंग के होते हैं और गुलाबी रंग के होते हैं। ठीक है। उत्तरी यूरोपियन की चमड़ी गोरी होती है, जबकि नॉर्डिक की चमड़ी भूरी और गुलाबी होती है। जबकि उत्तरी यूरोपियन लोगों की जो चमड़ी होती है वो गोरी होती है और कुछ गुलाबी होती है। अच्छा, मानव इतिहास के ऊषा काल, जो बिल्कुल शुरुआत हो रही थी, तो मानव इतिहास के ऊषा काल में यह प्रजाति यूरोप के भूमध्य सागरीय किनारों पर, यूरोप का जो भूमध्य सागरीय किनारा है वहाँ पर, तथा एशिया एवं दोनों अमेरिका में पाई जाती थी। सभी जगह, यानी कुल मिलाकर सभी जगह ये पाई जाती थी। कहा जाता है कि न्यूजीलैंड और बृहद ऑस्ट्रेलियन समुद्रिक प्रदेशों में पोलिनेशिया के भागों में भी इनका विस्तार था। ठीक है। केवल अफ्रीका में इनके विस्तार से कटिबंध नहीं मिले। ये कह रहे हैं कि केवल अफ्रीका में इनके विस्तार से कटिबंध नहीं मिले। यद्यपि उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के लोगों में इसके कुछ लक्षण अवश्य मिलते हैं। उत्तर पश्चिमी अफ्रीका मतलब मोरक्को वगैरह में, यहाँ पर इनके लक्षण वाली प्रजातियाँ मिलती हैं, जिसमें कुछ शारीरिक लक्षण इन जैसे नॉर्डिक जैसे दिखाई देते हैं। अब आता है अल्पाइन। अल्पाइन प्रजाति चौड़े सिर वाली है। ये प्रजाति का जो सिर है वो चौड़ा है और कपाल सूचकांक 81 से 86 है। देखो कपाल सूचकांक बढ़ता जा रहा है, लंबाई चौड़ाई 81 से 86 है। चेहरे का ढांचा सीधा होता है। ठीक है। चेहरे का जो स्ट्रक्चर होता है वो सीधा होता है। नाक साफ तौर से संकीर्ण सिकड़ी हुई होती है, संकीर्ण, और बाल सीधे होते हैं। ठीक है। ऊर्ध्वाधर काट में बाल जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं और रंग भूरे से लेके बिल्कुल गोरा तक होता है। जो अल्पाइन जाति है इनका रंग भूरे से लेके गोरा तक होता है। अच्छा, अल्पाइन जाति की पश्चिमी शाखा, जिसमें स्लेव, आर्मेनियंस और अफगान हैं आदि सम्मिलित हैं। ये पश्चिमी शाखा में अल्पाइन में अफगान जाति भी इसमें सम्मिलित है।
रंग में ये गोरे होते हैं, परंतु पूर्वी शाखा के लोग जैसे फिन, मैगी आर्स, मंचूज और सिवक्स कुछ पीलापन लिए होते हैं। ये जो जातियां हैं, ये प्रजातियां हैं, ये कुछ पीलापन लिए होते हैं। अच्छा, मानव इतिहास के प्रारंभ में ये दोनों अमेरिका और एशिया के कुछ भागों में पाए जाते थे। मानव का इतिहास जब प्रारंभ हुआ, मानव का जीवन यापन, और जब मानव होमोसेपियंस बना और झुंडों में रहने लगा, तो फिर जब उसने अपना जीवन यापन शुरू किया, तब ये मानव इतिहास के जो प्रारंभिक दिन थे, तो ये अमेरिका और एशिया के कुछ भागों में पाए जाते थे और यूरोप के मध्य की ओर ये घुसे हुए थे। यूरोप के बिल्कुल बीच के भागों में पाए जाते थे, मध्य यूरोप के एरिया में ये लोग अल्पाइन प्रजाति पाई जाती थी। मंगोलियन या मंगोलाइट कहते हैं इसको। इसका सिर जो है ये उत्तर अल्पाइन या मंगोलियन, लगभग इनका सिर जो होता है गोल होता है, बिल्कुल गोल है, लगभग गोल होता है। शिरस्य सूचकांक यानी कपाल सूचकांक इनका 85 से 90 तक का होता है। यानी जो सिर की खोपड़ी की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 85 से 90 के बीच में होता है। अच्छा, इनके बाल सीधे और चौड़े होते हैं, चपटे, सॉरी, इनके बाल जो हैं सीधे और चपटे होते हैं। चेहरा और जबड़ा नतोदर होता है, नतोदर अंदर की तरफ घुसा हुआ होता है, बाहर नहीं होता है। चेहरा और जबड़ा जो है दोनों जो हैं वो नतोदर होते हैं, अंदर की तरफ घुसे हुए होते हैं। नाक पतली और सकरी होती है। रंग हल्का पीला सा खुमानी रंग का होता है, हल्का पीला होता है और खुमानी रंग का होता है। इतिहास के ऊषा काल में यह प्रजाति केवल मध्य एशिया के केंद्रीय स्थानों में ही सीमित थी। इतिहास में मध्य एशिया में ही थी सिर्फ, ठीक है, सीमित थी। इसके बाद यह पश्चिम में तुर्किस्तान और पूर्व में पूर्वी तट तक ये फैल गई। पिछड़े प्रदेशों में यह अल्पाइन, नॉर्डिक और भूमध्य सागरीय लोगों से मिक्स हो गई, ठीक है, जिससे एक नई प्रजाति वर्ण संकर बनी। एक नई प्रजाति बनी जब ये और प्रजातियों से, ये मंगोलियन जो है ये मिक्स हो गए, तो इससे एक नई प्रजाति बनी, वर्ण संकर प्रजाति बनी, जो चीन और उसके मध्यवर्ती प्रदेश में पाई जाती है। तो चीन की जो प्रजाति है वो एक्चुअल में कभी कभी चीन ने नहीं सुना होगा, आप कहीं पे भी चीनी प्रजाति नहीं सुनेंगे, आप मंगोलाइट सुनेंगे। और चीनी जो प्रजाति, चीनी जो लोग हैं ये मिक्स है, ये प्रजाति जो है ये वर्ण संकर है, मिक्स है ये प्रजाति। तो इसमें क्या है कि ये नॉर्डिक से भी मिल गए हैं, ये अल्पाइन से भी मिल गए हैं, और भूमध्य सागरीय जो प्रजातियां हैं उनसे भी इनका मिक्सचर हो गया है, ठीक है। तो इन प्रजातियों का ये मिक्स, इसे हाइब्रिड बोलते हैं वैसे आमतौर की भाषा में, ये हाइब्रिड है क्योंकि इनकी प्रजातियों के गुण आपस में मिले हुए हैं। तो ये चीन में पाए जाते हैं। प्योर रेसेस मंगोलाइट की तो मंगोल में ही है, लेकिन वो भी अब मिक्स हो गई है। अच्छा, जातियों का जो वर्गीकरण हमने आपको बताया था, ये वर्गीकरण जो है ये ग्रिफिथ टेलर ने किया और अधिकतर यही वर्गीकरण मान्य है। लेकिन ये वर्गीकरण कपाल सूचकांक यानी सिर की लंबाई चौड़ाई और बालों की बनावट के आधार पर इन्होंने दिया था। जातियों का वर्गीकरण प्रमुख रूप से उसके औसत सरिस्त्र सूचकांक के आधार पर किया गया है, किंतु गौण रूप में इनके बाल, कद, त्वचा का रंग आदि को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। एक मोटे तौर पर तो इन्होंने ये कह दिया है कि खोपड़ी कपाल सूचकांक, खोपड़ी की लंबाई चौड़ाई और बालों की बनावट के आधार पर ये जो है वर्गीकरण विलियम मॉरिस डेविस ने दिया। लेकिन ये कह रहे हैं
के गौण रूप में इन्होंने कद को भी शामिल किया, त्वचा के रंग को भी इसमें इन्होंने शामिल किया और बालों की बनावट को भी इसमें शामिल किया है। बालों की दो तरह की बनावट है, एक तो बाल कर्वीले हैं या सीधे हैं वो, दूसरी वो उनका आकार कैसा है, वो गोल है, चपटे हैं, फीते हैं। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रख रहे। तो इनको भी इन्होंने इसमें शामिल किया। ठीक है, तो ये आपका प्रजातियों का वर्गीकरण टेलर के आधार पर ये कब